हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा वर्ष 2026 के सेकंड पेपर सेट के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। अगर आपने भी ये परीक्षा दी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने सभी उत्तर हमारे सॉल्व क्वेश्चन आंसर से ज़रूर मिलाएं और कमेंट में आंसर ज़रूर करें कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ करके हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद सबसे पहला प्रश्न क्या आता है कि समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है? तो क्योंकि इसका एक क्षण भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन को दुखी करना, जीवन का आदेश ना, शिक्षकों का आदेश ना मानना, जीवन खराब करना या शिक्षा प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा प्राप्त करना। गद्यांश के अनुसार एक शिक्षित व्यक्ति क्या कर सकता है? अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकता है, अच्छा हलवाई बन सकता है या आलसी हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है कि देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, गद्यांश के अनुसार समय बीत जाने के पश्चात क्या होता है? खुशी होती है, समय का सदुपयोग, पछतावा, उन्नति। अगर जब समय बीत जाता है तो केवल पछतावा होता है और कुछ नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका पछतावा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गद्यांश के अनुसार शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? समय नष्ट करने से, समय के सदुपयोग से, सिर्फ मौज मस्ती पर ध्यान देने से या पछतावा करने से। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समय का सही सदुपयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? बारिश होना, काम बिगड़ जाना, पानी गिराना, लज्जित होना। तो घड़ों पानी गिरने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना, यानी कि फोर्थ डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरकारा शब्द का अर्थ। हरकारा शब्द का क्या अर्थ होता है? डाकिया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? डाकिया। मछुआरा का स्त्रीलिंग शब्द होता है मछुआरिन, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है इसका। सरला ने रई से मट्ठा बिलोया में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? रई का क्या अर्थ होता है? मथनी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। पुनरुक्ति शब्द का उदाहरण है। पुनरुक्ति शब्द किसे बोलते हैं? जो सेम शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर सेम शब्द क्या है? हंसते हंसते। तो इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, प्राकृतिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तिक, इक, का या अक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नदी शब्द है। नदी शब्द कैसा शब्द होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इसका राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या आता है? ये कौवा, ये सी वाला आंसर ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर कि तीर निशाने पर नहीं लगा, यानी कि भूतकाल, यानी कि बीत गई वाली बात होती है। तो वाक्य किसका है? ये भूतकाल का। क्वेश्चन नंबर 15 है, हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया में क्रिया विशेषण क्या होगा? स्वागत, सत्कार, गर्मजोशी या साहब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गर्मजोशी, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 17 की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, व्यंजन, वर्ण या वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अरे जूस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी? वाक्य में निरर्थक शब्द, निरर्थक यानी कि क्या है यहाँ पर? जो ठंडी, क्योंकि बर्फ़ तो ऑलरेडी ठंडी होती है तो वहाँ पर ये बताना ज़रूर नहीं होता कि ठंडी बर्फ़। तो क्या आंसर होगा इसका? ठंडी, यानी कि राइट आंसर इसका बी होगा, ठंडी। 19 है, नीर का पर्यायवाची शब्द होता है आकाश, वर्षा, जल या हवा। तो नीर का पर्यायवाची शब्द जल होता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में शुद्ध वाक्य है। मुझे आज घर जाना है, मेरे को आज घर जाना है, मुझको आज घर जाना है, आज मुझको घर जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुझे आज घर जाना है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में नदी का नाम नहीं है। गंगा, सरस्वती, काशी, यमुना। देखिए गंगा भी नदी है, सरस्वती भी नदी है, काशी एक जगह का नाम है और यमुना भी नदी है। तो इसका नदी का नाम नहीं है, तो क्या आएगा? काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर। 22 क्या है प्रश्न यहाँ पर? उत्तर प्रदेश में चैत्र संक्रांति को मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार क्या है? तो उत्तर प्रदेश में चैत्र संक्रांति को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? घृत संक्रांति। ये होता है घृत संक्रांति। 23 है, हमारे पेट में उपस्थित पाचक रस की प्रकृति कैसी होती है? तो हमारे पेट में जो उपस्थिति पाचक रस होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। यानी कि 23 का आंसर क्या हो गया है? सी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,948 पॉइंट समथिंग होती है, तो इसलिए उसके आसपास कोई भी आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8,950 मीटर, यानी कि सी इसका ऑप्शन होगा। भारत के मानचित्र में उत्तराखंड स्थित है। अब उत्तराखंड जैसा नाम से पता चल रहा है कि उत्तराखंड यानी कि उत्तर में होगा, तो भारत के मानचित्र में उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है? उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो यहाँ देखिए कि हीलियम को सोखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो वो किसको सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों होता है या किस कारण होता है? कि वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है। वाष्पीकरण से क्या होता है कि पानी तो सूख के ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे जो भी द्रव्य नमक का ढेर या जो भी आइटम उसमें रह जाते हैं वही नीचे बच जाता है, जो पानी में घुला रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि नींबू में कौन सा विटामिन होता है? तो नींबू में विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। सी, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। या पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? यदि जंगल नष्ट हो जाएंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल या किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर सुनीता विलियम्स। निम्नलिखित में से किस जानवर की सूंघने की क्षमता अधिक होती है? किसकी क्षमता? हाथी की क्षमता अधिक होती है। 32 है इसमें कि सांप कौन से दांतों से जहर निकालता है? तो सांप 2 खोखले दांतों से जहर निकालता है। क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब? 5 जुलाई को या 1 सितंबर, 2 दिसंबर या फिर 5 जून को? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 34 क्वेश्चन है इसमें, बुनकरों के लिए प्रसिद्ध पोचमपल्ली गांव में निर्माण किया जाता है पश्मीना शॉल का, स्वेटर का, खिलौनों का, साड़ियों का। तो वहाँ पर साड़ियों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि खेजड़ी के पौधे की छाल से क्या बनाया जाता है? खेजड़ी के पौधे की छाल से दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 की निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक आपदा है। किस में से प्राकृतिक आपदा क्या है? औद्योगिक दुर्घटना, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना या भूस्खलन। तो राइट आंसर क्या होता है इसमें? प्राकृतिक आपदा क्या होती है इसमें? भूस्खलन। तो राइट आंसर इसका डी होगा। मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली एवं उड़द की फसलें निम्न में से किसके अंतर्गत आती हैं? रबी की फसल। लेकिन रबी की फसल तो ठंडी में बोई जाती है, इसलिए आंसर तो नहीं होगा। खरीफ की फसल
यही क्या होती है, इस जो मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, वो इसी के अंतर्गत आती है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी, खरीफ की फसल। 38 है यहाँ पर, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 की निम्नलिखित में से असंगत क्या है? उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, मध्य प्रदेश भोपाल, आंध्र प्रदेश हैदराबाद। तो देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, देहरादून उत्तराखंड की, भोपाल मध्य प्रदेश की और हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, केरल में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे अधिक मलयालम भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5 एवं 9 होता है वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि 0 एक पूर्णांक है, सप्ताह में 8 दिन होते नहीं होते, 9 एक सम संख्या नहीं होती है, 2 एक भाज्य संख्या नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 0 एक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 492 को लिखा जाएगा, यानी कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप में कैसे लिखा जाता है कि 400 + 90 + 2। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये 50 पैसे, एक पेंसिल मिलती है 3.50 की, तो 2.5, तो 1 डजन में कितने आइटम होते हैं, 12 आइटम होते हैं, तो 2 डजन में कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। फिर हाफ में 6, तो टोटल मिला के 30 हो जाएंगे। तो 3.50 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, 105। तो 2.5 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 105 रुपये। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर दर्शाती है। यदि मानचित्र पर दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 1.25 दिखा दें तो वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो उस केस में क्या करते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर तब दिखा रहा था 200, तो 1.25 में कितना दिखाएगा, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, तो उसकी वास्तविक दूरी निकल जाएगी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कितना आता है, 250 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कि 54 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है? तो 5 1 = 5, फिर 4 बचेगा, नहीं डिवाइड होता पॉइंट आएगा, फिर 5, फिर 0, तो 5 8 = 40। तो यहाँ पर सॉरी, जब डिवाइड नहीं होता है तो 1 0 आता है, फिर पॉइंट आता है और फिर 8, तो आंसर क्या आएगा इसका, 10.8। क्वेश्चन नंबर 47 है इसका, यदि नितिन एक दिन का 8वां हिस्सा पढ़ाई के लिए और चौथा हिस्सा खेल के लिए उपयोग करता है तो बताइए कि अन्य कार्यों के लिए उसके पास कितना समय शेष रहता है? तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, जिसमें से वो उसका 8वां भाग पढ़ाई के लिए लगाता है और उसका चौथा भाग वो खेल के लिए। तो कुल मिलाकर योग कितना हो गया, 9। तो 24 में से जब 9 माइनस करेंगे कितना बचता है, 15 घंटे, यानी कि अन्य कार्यों के लिए वो 15 घंटे लगाता है। राहुल दिल्ली बस अड्डे से 5 घंटे 20 मिनट की यात्रा करने के पश्चात 6:30 बजे सायं देहरादून पहुंचता है। तो राहुल ने दिल्ली से कितने बजे यात्रा प्रारंभ की थी? तो सबसे पहले 6:50 में से 20 मिनट घटाते हैं तो कितना बचता है, 6:30। अब इसमें से 5 मिनट बैक आएंगे तो कितना बचता है यहाँ पर, ये 1:30, यानी कि 1:30 अपराह्न। क्वेश्चन नंबर 49 कि 20 से 30 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग 140 से कितना कम है? देखिए 20 से 30 के बीच में जो विषम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, 21, 23, 25, 27 एंड 29। जब इन सबको प्लस किया जाता है तो ये कितना आता है, ये 125। अब देखिए कि 140 से 125 को माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि 140 से कितना कम है, 15 कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50 यहाँ पर कि 1/3, 6/5, 7/12 एंड 4/9
का अवरोही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/3 को जब डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है, 0.33। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर ये 6/5। जब 6/5, जब 6 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर ये 6 1 जा 6 और 0.2। इसके बाद है 7/12। जब 7 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि भाग नहीं जाएगा, फिर 70 हो जाएगा तो 12 पंजे 60 आएगा, फिर 10 बचेगा 0 तो 12 8 96 यानी कि 0.58। और लास्ट बचता है 4/9। जब 4 को 9 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, 9 4 जा 36 तो 0 पॉइंट, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक 0 लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे पॉइंट, तो 9 4 जा 36 देन 9 4 जा। अब देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 6/5। उसके बाद उससे छोटी 0.58, इसका मतलब है 7/12। फिर क्या है यहाँ पर 4/9 एंड 1/3। तो देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बी वाला। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, 30 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयताकार आकृति बनाई गई है। यदि आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए 30 सेंटीमीटर, पूरे तार की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, उससे आयत बनाया जा रहा है और उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब उसका परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, और परिमाप इक्वल टू कितना हो गया, ये 30। 2 एल निकालना है, बी कितना है यहाँ पर 6 इक्वल टू 30। 2 से जब ये टू जब डिवाइड में आएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। तो L इक्वल टू 15 - 6 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकित आकृति में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। जब 1 वर्ग सेंटीमीटर तो यानी कि इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें इस पूरी आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, यानी कि इसकी बाउंड्री कितनी लंबाई है इसकी, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 ये हैं, 10 ये हैं, 20 ये हो गया है। इसके बाद ये भी तो है यहाँ पर, तो 21 22 23 24। तो कुल आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो इसका परिमाप होगा 24 होगा। कई बच्चे इसमें आंसर 20 लगा के आ जाएंगे क्योंकि उसने 20 खाने गिन लिए होंगे उन्होंने, तो उन्होंने इसको नहीं प्लस किया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 53, एक थैले में कुल 28 गेंदें हैं जिनमें से 3/4 लाल रंग की गेंदें हैं और शेष सफ़ेद हैं। तो हमें ये बताना है कि सफ़ेद रंग की गेंदें कितनी हैं। तो एक थैले में कुल गेंदें कितनी हैं, 28, और उसका कितना 3/4 तो लाल रंग की गेंदें हैं, यानी कि 4 7 28 7 21। तो लाल गेंदें कितनी आ गई, 21 आ गई। पर हमको तो वाइट यानी कि सफ़ेद गेंदें निकालनी है। तो कुल गेंदें कितनी हैं, 28, सफ़ेद कितनी थी 21। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 54, 5,03,68,000 को अंकों में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 5,36,80,000 दे रखा है, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर ये दे रखा है 53 लाख, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद क्या है यहाँ पर, और अगर इसको सही तरीके से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इस तरह डिवाइड कर लेते हैं तो ये और आसान हो जाता है। देखिए 5,03,68,000। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया यहाँ पर, सी। तो सी इसका राइट आंसर। डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए 1 2 3 यहाँ पर लगाते हैं कॉमा, और यहाँ तो ये 50,30,68 हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पर, एक आयताकार गत्ते के कोनों से एक एक त्रिभुज काटने पर बनी आकृति में कोणों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए ये एक आयत बना रखा है, इसके कोने से हमने ऐसे काट लिया है। अब यहाँ पर देखिए कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कुल कितने कोण बन रहे हैं, 6 कोण बन रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 56, यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या और अर्धव्यास एक ही बात होती है, तो इसलिए उसकी त्रिज्या भी अर्धव्यास के बराबर होगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 57, यदि 8 लोगों के परिवार में 30 दिन के लिए 60 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होती है तो एक सप्ताह के लिए इस परिवार को कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 30 दिन के लिए उनको कितने 60 किलोग्राम गेहूं की ज़रूरत होती है। एक दिन के लिए उनको कितनी ज़रूरत होगी? 60/30 यानी कि 2 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी। तो उसको तो एक सप्ताह के लिए चाहिए, तो एक सप्ताह यानी कि 7 डेज, तो 2 × 7 = कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 14 किलोग्राम। तो राइट आंसर 14 kg होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पर, अंजू जॉर्ज ने लंबी कूद प्रतियोगिता में 6 मीटर 83 सेंटीमीटर की छलांग लगाई। उसे 7 मीटर के लिए कितना और कूदना पड़ेगा? देखिए कितना, 7 मीटर के लिए कितना कूदी है वो? 6.83। तो 7 में से 6.83 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाए कि इसको इतना और कूदना चाहिए। तो कितना आता है इसको माइनस करके? 0.17 यानी कि 17 सेंटीमीटर। राइट आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 कि लूडो के मानकीकृत पासे में 2 अंक वाली सतह के ठीक विपरीत सतह कौन सा अंक होगा? देखिए लूडो के जो पासा होता है लूडो का, उसमें क्या होता है, अगर जो विपरीत में होता है उनका योग और सामने का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। तो 7 है, उसमें कितना 2 अंक आया है, तो 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना आता है? राइट आंसर 5 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, निखिल के पास 100 रुपये के 2 नोट, देखिए यहाँ पर 100 रुपये के 2 नोट हैं, 50 रुपये का 1 नोट है और 20 रुपये के 2 नोट हैं और 10 और 5 रुपये के एक नोट हैं। 5 रुपये का भी 1 नोट है। तो यहाँ पर कितना आएगा? ये 200 आएगा, ये 50 आएगा, ये 40 आएगा, ये 10 और ये 5। जब सबको प्लस करते हैं हम तो 250, 90, 305 कितना आ रहा है इसका आंसर? 305। राइट आंसर कितना होगा? 305। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि हमने दोनों प्रश्नों के सॉल्यूशन आप लोगों को बताए हैं और दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मैच करेंगे और देखेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और फिर वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।